हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोल भी बोलते हैं। यह स्टमक का ही पार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ए लॉन्ग एंड नैरो, यह लॉन्ग होती है और नैरो होती है। कोइल ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और यह कोइल्ड ट्यूब एक कोइल्ड ट्यूब की तरह होती है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के सराउंड में। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग, यह 6 से 7 मीटर्स तक लंबी होती है। इट इज़ द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन होता है। इट लाइज इन द एब्डोमेन कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? एब्डोमेन कैविटी में लार्ज इंटेस्टाइन के सराउंड में, मतलब बीच में हमारी क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो रेड या पिंक कलर में है ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो इसके सराउंडेड होती है। विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विल्लाई और मैक्रोविल्लाइज प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस को बढ़ा देती है, जिससे फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। बर्नर ग्लैंड्स सीक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम्स, और इसमें जो बर्नर ग्लैंड्स होती है वो म्यूकस और एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। नाउ वी रीड पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट हमारा है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम पहला पढ़ेंगे ड्यूडेनम। दिस इज द मोस्ट प्रोमोक्शियल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह है स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पोर्शन है एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये रहा ड्यूडेनम। एंड कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, और यह कर्व्स अराउंड पैनक्रियाज के अराउंड में होता है ड्यूडेनम। यह सी शेप का होता है। द सिक्रेशंस फ्रॉम गोल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज मर्ज इन ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ हिपैटोपैनक्रिएटिक। जो भी पैनक्रियाज गोल ब्लैडर से सिक्रेशंस होते हैं वो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला में आते हैं, विच इज गर्डेड बाय द हिपैटोक्रिएटिक स्पिंचर। हिपैटोपैनक्रिएटिक स्पिंचर यहाँ होती है जॉइंट, और इसको पैनक्रिएटिक ऑफ ओडी स्पिंचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जेजुनम। दिस इज द मिडल सिक्रेशन एंड इज इट द 2 मीटर लॉन्ग। यह मिडल सिक्रेशन होता है बिकॉज यह ड्यूडेनम और इलियम के बीच में होता है जेजुनम, इसलिए इसको मिडल सिक्रेशन भी बोलते हैं। इट इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और यह 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नाउ वी रीड द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। दिस इज टर्मिनल सेक्शन एंड इज अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग। यह एक टर्मिनल सेक्शन होता है जो 3 मीटर लंबा होता है। एंड एंड्स एट द इलियोकोकल वेलाई। इलियोकोकल वेलाई किसको बोलते हैं? सेकम इलियोकोकल वेलाई, जो सेकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। उसके जॉइंट को क्या बोलते हैं? इलियोकोकल वाल्व, which controls the flow of material from the ileum to the cecum। यह किसके फ्लो को कंट्रोल करता है? जो मटेरियल इलियम और सेकम में पहुँचते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, सेकम क्या है? फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, और यह जो भी मटेरियल हमने लिया है उसके बैक फ्लो को रोकता है। नाउ वी रीड स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Walls of small intestine are composed of 4 layers of tissues। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है
वो 4 लेयर ऑफ टिश्यूज से बनी है। फर्स्ट है पेरिटोनियम, इसको आउटर लेयर बोलते हैं, म्यूकोजल लेयर, मसल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर एंड म्यूकोजा। फर्स्ट हमारी है प्रीटोनियम आउटर लेयर, द मिसेंट्री, इसको मिसेंट्री भी बोलते हैं। ए डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, यह पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है। अटैच द जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमेन वाल, यह किस में हेल्प करते हैं, इसका क्या काम होता है, जो पोस्टीरियर वाल्व होती है एब्डोमेन की, उससे जेजुनम इलियम और पेरिटोनियम को अटैच करती है। नाउ मसल लेयर, मसल लेयर 2 मसल लेयर से बनी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर। थर्ड हमारी है सबम्यूकोजल लेयर, यह एरियोलर टिश्यू से बनती है। 4 है म्यूकोजा, इट कंटेन्स टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यह टीनी फिंगर के जैसी होती है ऑफ म्यूकोजल लेयर। कोल्ड वेलाई, जिनको वेलाई बोलते हैं, जो 1 mm के होते हैं। मेड ऑफ एंट्रोसाइट्स, जो एंट्रोसाइट से बने होते हैं। विद टीनी माइक्रोवेली 1 माइक्रोमीटर ऑन देयर ओ फ्री बॉर्डर, और इसके फ्री बॉर्डर में टीनी माइक्रोविलाई होते हैं जो 1 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। इनका क्या काम होता है, फूड एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन एंटेरोसाइट्स, फूड का एब्सॉर्प्शन एंटेरोसाइट्स में। गोबलेट सेल्स दैट सीक्रेट म्यूकस आर प्रेजेंट बिटवीन द एंटेरोसाइट्स, न्यूमरस लिम्फ नोड आर प्रेजेंट हेल्प इन डिफेंस। गोबलेट सेल होती है जिनसे म्यूकस का सीक्रेशन होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन को मॉइस्ट रखती है। बिटवीन द एंटेरोसाइट्स, बिटवीन एंटेरोसाइट्स में न्यूमरस लिम्फ और न्यूमरस लिम्फ नोड्स होती है, आर प्रेजेंट हेल्प इन डिफेंस, जो डिफेंस माइक्रोस मैटर है उससे हेल्प करती, डिफेंस का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस। अबाउट 1500 ml ऑफ इंटेस्टाइनल जूस secreted by the intestine glands present between the villi, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स विल्ले में प्रेजेंट होती है वो लगभग 1500 ml इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। क्लियर टू पेल येलो, और इसका कलर कहते हैं क्लियर होता है, पेल येलो होता है एंड वाटरी सिक्रेशन होता है। कंपोज्ड ऑफ हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स कंपोज्ड होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। म्यूकस एंड मिनरल सोल्ट्स होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट हमारा है ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड बाय पेरिस्टालाइसिस, पेरिस्टालाइसिस के थ्रू फूड का ऑनवर्ड मूवमेंट होता है। सेकेंड है सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। और नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इन बाय माइक्रोब्स बाय लिम्फ फोलिकल, जो लिम्फ फोलिकल्स होती है वो माइक्रोब्स इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, इससे हार्मोन सिक्रेशन होता है कोलिसिस्टोकैनिन एंड क्रिएटिन। ये क्या होता है, यह फूड के स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही स्टूमुलेट हो जाते हैं, जिससे फर्दर ही पैनक्रिएटिक जूस को स्टूमुलेट होने में हेल्प होती है और फूड डाइजेस्ट होता है। एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन कौन कौन से होते हैं। व्हेन एसिडिकाइम पासिस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब एसिडिकाइम पासिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट इज मिक्स विद पैनक्रिएटिक जूस, जो जिसमें पैनक्रिएटिक जूस मिक्स होता है। बाइल
जो लीवर से या गोल ब्लैडर से आता है मिक्स होकर फूड, एंड इंटेस्टाइनल जूस और इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है। द एंटेरोसाइट्स ऑफ द विलाई, और यह सब कहाँ मिक्स होते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं विलाई एंटेरोसाइट्स में। द डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटेड, और यहाँ पर ही सभी जो फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीट हो जाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स कहीं में कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में किस तरह से, मोनोसैकराइड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, पैनक्रिएटिक इमाइलेज की वजह से यह ब्रेक होते हैं, जो पैनक्रिएटिक जूस से सीक्रेट होता है। सो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट होता है। सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहीं में कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड्स में, जो ट्रिप्सियोजन की हेल्प से, ट्रिप्सियोजन की हेल्प से प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। लास्ट हमारा है फैट्स। फैट्स कन्वर्ट होते हैं लाइपेज एंजाइम से, जो पैनक्रियाज से आता है, और यह फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो ये हमारे थे केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, केमिकल जो कंटेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।